हेलो बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। नीरज लेंट ₹65,536 फॉर 2 years एट 12 होल नंबर 1/2% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। हाउ मच मोर कुड ही अर्न इफ द इंटरेस्ट वर कंपाउंडेड हाफ ईयरली। इसमें आपको क्या गिवन है? प्रिंसिपल गिवन है, टाइम गिवन है और रेट गिवन है। एक बार आपको कंपाउंडेड एनुअली के रेट, कंपाउंडेड एनुअली का फॉर्मूला लगाना है, अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। सेकंड, फिर आपको कंपाउंडेड हाफ ईयरली का फॉर्मूला लगाना है, फिर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। और बोला गया है और फिर दोनों का हमें क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है। बस इसमें दोनों फॉर्मूले आपको लगने हैं ये वाले क्वेश्चन में। तो सबसे पहले क्या गिवन है हम वो लिख लेते हैं। इसमें क्या करना है? दोनों फॉर्मूले लगेंगे, कंपाउंडेड एनुअली का और कंपाउंडेड हाफ ईयरली के। तो सबसे पहले कंपाउंडेड एनुअली हम करते हैं। आपको गिवन क्या? प्रिंसिपल गिवन है। प्रिंसिपल आपको गिवन है 65,536 टाइम गिवन है, 2 ईयर का आपको टाइम गिवन है। उसके बाद रेट कितना गिवन है? रेट गिवन है 12 होल नंबर 1/2% आपको रेट गिवन है। इसको सिंपल फ्रैक्शन में करना है। 12 2 जा 24, 24 में 1 ऐड करेंगे, 25.2% आपको रेट गिवन है। अब कंपाउंडेड एनुअली का फॉर्मूला लगाएंगे। आपको निकालना क्या है? इंटरेस्ट, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको अमाउंट लाना कंपलसरी है। तो सबसे पहले हम यहाँ निकालेंगे अमाउंट। अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर n हो जाएगी। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, यानी प्रिंसिपल कितना हो गया आपका 65,536, 1 प्लस रेट आपका कितना हो गया 25.2। तो 25 में न्यूमरेटर में आ जाएगा 25 और 2 कहाँ चला जाएगा? डिनोमिनेटर में। यानी रेट इस तरह हमने लिखा 25.2 लिख लिया। अब डिनोमिनेटर में क्या 100 है, तो हमने 100 से मल्टीप्लाई कर लिया। और पावर टाइम, टाइम कितने ईयर्स है? 2 ईयर्स का आपको टाइम गिवन है। अब देखिए 25 1 जा 25, 25 2 जा कितना होता है? 100 होता है। अब फिर से हम करते हैं 65,536। अब 2 की मल्टीप्लाई 2 से 2 2 जा 4, 4 में 1 की मल्टीप्लाई 4 1 जा 4, 4 में 1 ऐड कर देंगे, कितना हो गया 5। 2 2 जा 4, 4 में 1 ऐड कर देंगे, कितना हो गया 5। 25 1 जा 25, 25 4 जा होता है 100, यहाँ पे 4 होगा, यानी 25 1 जा 20, 25 4 जा 100 और 4 2 जा 8, 8 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 8 हो गया, 1 ऐड कर देंगे, कितना हो गया 9, यानी 9 अपॉन क्या होगा 4 2 जा 8, यानी 9/8 होगा। यहाँ पे 80 नहीं होगा, 8 होगा। और पावर क्या कर दें? स्क्वायर है तो पावर आपने स्क्वायर कर दिया। अब इसको 2 टाइम्स हमें लिखना है, यानी 65,536 मल्टीप्लाई इसको 2 टाइम्स लिखना है, 9/8 मल्टीप्लाई 9/8। अब आपको क्या करना है? 6553 को 8 टाइम्स 8 से डिविजिबल करना है। तो डिविजल हम डिवीजन मेथड से करेंगे, यानी 8 को किससे करना है? 65,536। अब करेंगे 8 से 8 डिविजिबल करेंगे, 8 8 जा कितना होता है 64, 5 में से 4 गया 1, फिर हमने 5 राइट डाउन कर लिया। फिर हमारा कितना हो गया 8 1 जा 8, 16 ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 8 1 जा 8 कर देंगे। अब यहाँ 15, अब 15 में से 8 गया, कितना आएगा 2 इधर बचा 5 7, 15 में से 8 गया 7 आएगा। आपने क्या राइट डाउन किया? 3 राइट डाउन कर लिया। अब 8 के टेबल में देखना है 73 आता है या इससे कम लेना है। तो इसको करते हैं 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, यानी 9 टाइम्स में जा रहा है। 8 9 जा कितना होता है 72, 72 हमने किया, 3 में से 2 गया 1 आ गया, फिर हमने 6 को राइट डाउन कर लिया। वो 8 2 जा कितना होता है 16, रिमाइंडर हमारा क्या गया 0 आ गया, तो हमारा बच्चा क्या 8192, यानी हमारा कितने टाइम्स में जा रहा है 8 1 जा 8, वो कितना क्वेश्चन आएगा 8192 टाइम्स जा रहा है, यानी 8192। अब फिर से हम 8 से करेंगे, फिर से हमारा ये डिविजल हो रहा है, तो हम फिर से करते हैं। अब देखिए फिर हमारा 8 से डिविजल हो रहा है, तो हम 8 से फिर आपको इनको डिवाइड करेंगे। 8192 कितना हो गया 8 1 जा 8, रिमाइंडर हमारा 0 आया,
1 को हमने राइट डाउन किया, फिर 9 को भी राइट डाउन किया। तो दो डिजिट राइट डाउन करते हैं तो यहाँ पे क्या लग जाता है, हमारा एक 0 लग जाएगा। और 8 2 कितना होता है 16, 9 में से 6 गया कितना आएगा 3, तो हमने 2 को भी राइट डाउन कर लिया। अब 8 4 कितना होता है 32, यानी 32 का रिमाइंडर 0 आ गया, यानी 1024 आएगा। कितने टाइम जा रहा है, 8 1 8, 1024 टाइम्स हमारा ये डिविजल हो रहा है। यानी यहाँ पे लिखेंगे 1024 मल्टीप्लाई 9 9 81 आ रहा है। तो हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 1024 की मल्टीप्लाई 81 से करेंगे। तो इसमें हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 1024 की मल्टीप्लाई 81 से। तो यहाँ पे आएगा 1024 मल्टीप्लाई 8 से करेंगे। 8 4 कितना होता है 32, 2 कैरी 3 यहाँ, 8 2 16, 17 18 19, 19 आएगा 10 8 1 8, यहाँ पे 4 2 2 4, एक 9 एक 2, 8 2 9 4 4, यानी हमारा कितना निकल गया मल्टीप्लाई करने के बाद 8 2 9 4 4। ये आपका क्या निकल के आया, अमाउंट निकल के आया। फिर आपको निकालना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट में से आपको प्रिंसिपल को माइनस करना है। अमाउंट कितना है हमने अभी निकाला 829 82944, 82944 में से प्रिंसिपल आप में कितना गिवन है, गिवन था 65,536, यानी 65,536। इसको क्या करना, हमें क्या करना, माइनस करना है। अब माइनस हम यहाँ पे कर लेंगे, यानी 8294 में से 653, यानी 6553 को हमें क्या माइनस करना है। 14 में से 6 गया 8 आएगा, 1 कैरी गया, 3 में से 3 0, 9 में से 5 गया 4, 12 में से 5 गया 7 आएगा, 7 में से 6 गया 1 आएगा, यानी 174। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया 17408। अब हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आया है एनुअली का। अब हमें निकालना है क्या, हाफ ईयरली का। तो हमारे ये तो प्रिंसिपल वगैरह सारे सेम रहेंगे, हम डायरेक्ट यहाँ पे प्रिंसिपल भी सेम रहेगा, टाइम भी हमारा सेम रहेगा और इंटरेस्ट भी हमारा सेम रहेगा। अब हमें अमाउंट का फॉर्मूला लगाना होगा। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर n कर देंगे। ये हमारा क्या था, एनुअली का फॉर्मूला। पर यहाँ पे क्या करना, हाफ ईयरली का करना है, तो हमें टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और 100 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हाफ ईयरली का आपका फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, यानी प्रिंसिपल हमारा कितना गिवन था, देखिए 65,536, यानी 65,536 1 प्लस रेट कितना गिवन है 25/100, 25/2%, यानी 25 को आप रखेंगे न्यूमरेटर में और 2 रखेंगे डिनोमिनेटर, यानी 25.2 रेट आ गया। अब यहाँ पे 2 ऑलरेडी पहले से था, फिर यहाँ 100 है और पावर कितनी, टाइम कितना है हमें गिवन है, टाइम 2 ईयर का हमें गिवन है। तो हमें n की वैल्यू हमें क्या करना है 2 करना है और ऑलरेडी 2 पहले से गिवन है। तो इसमें इसको आपको सॉल्व करना है, यानी 25 से डिविजल करेंगे, 25 वजह 25, 25 4 जा 100 हो गया। अब फिर से देखिए, यानी 6 5 5 3 6 ब्रैकेट, 2 2 जा क्या हो 4, 4 4 जा 16, 16 1 जा 16, 16 में 1 ऐड कर देंगे 17, यानी 17 अपॉन कितना हो गया 16, पावर 2 2 जा कितना हो गया 4। अब इसे आपको सॉल्व करना है, यानी देख लीजिए 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16, 16 1 जा 16, 16 में 1 ऐड करेंगे 17, यानी 17 अपॉन 16 हो गया। अब इसको लिखना है आपको 6 5 5 3 6 मल्टीप्लाई, इसको 4 टाइम्स करना है, यानी 17 अपॉन 16 मल्टीप्लाई 17 अपॉन 16 मल्टीप्लाई 17 अपॉन 16, तो मल्टीप्लाई 17 अपॉन 16। अब इन सब से क्या होगा, 16 को हमें क्या करना होगा, डिविजुअल करना होगा। तो यानी 16 से डिविजुअल करना होगा, हम 16 से डिवाइड कर रहे हैं, यानी 16 से किसको 6 5 5 3 6,
इससे हमें क्या करना है, डिविजल। 16 4 जा कितना होता है 64, 5 में से 4 गया 1, और हमने 5 को राइट डाउन कर लिया। और 5 16 जब फिर कम पड़ रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5 को किया, हमें फिर 3 को भी राइट डाउन यहाँ पे करना पड़ेगा, 3 को भी करना पड़ेगा। 3 हमने कर लिया, फिर 2 डिजिट अब राइट डाउन करते तो यहाँ पे लग जाता है 0। 16 9 जा, अब क्या 16 9 जा कितना होता है, 16 9 टाइम्स जाएगा, 16 9 जा 144, 13 13 में से 4 गया, 6 प्लस 13 हो गया, 13 में से 4 माइनस करेंगे, 6 इधर पे 9 होगा, और यहाँ पे इसको कैरी दिया जाए, 5 4 में से 4 गया 0, और यह भी आपका 0 आएगा, तो हमने 6 को राइट डाउन कर लिया। 16 6 जा कितना होता है 96, 96, तो हमारा रिमाइंडर 0 है, कितने टाइम्स में जा रहा है 4096 टाइम्स में गया, यानी 16 1 जा 16, और 16 से जब डिविजल कर रहे हैं कितना 4096 आया, 4096। हमें फिर क्या करना है, फिर हमें 16 से डिविजल कर देंगे, यानी 4096। फिर से कर रहे हैं तो 16 2 जा कितना होता है 32, 16 2 जा 32, 10 में से 2 गया, 10 में से 2 गया 8 आ गया, यहाँ पे 0 बचा, हमने 9 को राइट डाउन कर लिया। 16 5 जा कितना होता है 80, 16 8 टाइम 5 टाइम्स गया, यहाँ पे 9 किया, और हमने 6 को, 16 6 जा क्या होता है 96, 96 रिमाइंडर 0 है, कितने 256, यानी 16 से डिविजल करेंगे कितना होता है 256। अब 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, यानी ये फिर अभी 16 टाइम्स में जाएगा, 16 का स्क्वायर 256 होता है, 16 1 जा 16, और 16 को 16 से करेंगे तो आंसर आएगा 256। फिर एक 16 से एक 16 आपका कैंसिल हो गया। अब बचेगा क्या है यहाँ पे 17 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 17, यानी 17 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 17, 4 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना है। तो इन सबको जब आप खुद से 17 से 17 करिएगा, 17 का स्क्वायर होता है 289, यानी 289, फिर मल्टीप्लाई 17 का स्क्वायर 289 हो गया। जब दोनों की आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 83521, ये आपका अमाउंट निकल के आएगा। अमाउंट निकल के आ गया। अब आपको निकालना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट में से प्रिंसिपल आपको माइनस करना है। अमाउंट कितना निकल के आया 83521 में से प्रिंसिपल माइनस करना। प्रिंसिपल हमें कितना गिवन है 65536, यानी 65536। हमें क्या करना माइनस करना, तो माइनस करके हम देख लेते हैं, यानी 83521 माइनस करना है 65536। 11 में से 6 गया 5 आएगा, 1 कैरी दे दिया, 11 में से 3 गया 8 आ गया, 14 में से 5 गया 9 आएगा, 1 यहाँ पे कैरी दे दिया, यहाँ पे 12 बचा, 12 में से 5 गया 7, और यहाँ पर 7 में से 6 गया 1, यानी 17985। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकल के आया 17985 आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आया। यानी अब आपको देखना है कंपाउंडेड एनुअली का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना था 17408, वो हाफ ईयरली का भी निकल। अब हमारे दोनों कंपाउंड इंटरेस्ट आ चुके हैं, हाफ ईयरली का और एनुअली का। अब दोनों का हमें क्या निकालना, डिफरेंस निकालना है। दोनों का हमें क्वेश्चन में बोला गया था डिफरेंस निकालना है, दोनों को हम माइनस कर लेंगे, यानी स्मॉल ग्रेटर से स्मॉलर माइनस करेंगे, यानी ग्रेटर नंबर हाफ ईयरली वाला है तो 17985 में से 17408 वो हम कर देंगे माइनस। ये हमारा था एनुअली का, ये हमारा हाफ ईयरली का, माइनस कर देंगे। 1 कैरी है, 15 में से 8 गया 7 आएगा, 1 कैरी दे दिया, यहाँ पे बचेगा 7, 9 में से 4 गया 5, यानी डिफरेंस हमारा 577 आया। और यही हमें क्वेश्चन में बोला गया था किसका इंटरेस्ट हमें दोनों से कौन सा ग्रेटर है, तो हमारा 577 आपका आंसर आ गया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।